उज्जैन में वर्ष प्रतिपदा पर विक्रमोत्सव में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। शो में 1000 ड्रोन ने आसमान में महाकाल, विक्रमादित्य, शिप्रा माता, भगवान शिव की भव्य आकृति प्रदर्शित की। इसके साथ ही शिप्रा माता, ब्रह्मांड, कृष्ण सुदामा, सिंहस्थ 2028 का लोगो, नववर्ष की बधाई, वैदिक घड़ी, महाकाल की आरती के मनमोहक फॉर्मेशन भी बनाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में न्याय से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रारंभ की जाए। उन्होंने राज्यपाल से उज्जैन में जुडिशली का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या न्यायालय से जुड़ी सौगात देने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में सिंगर श्रेया घोषाल ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने जय महाकाल का उद्घोष किया और ओ सजना बहारा बहारा, ओ पालनहारे, रघुवर तेरी राह जैसे गीत भी सुनाए। इस कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन के रामघाट पर किया गया था, जहां लगभग 80,000 लोग मौजूद रहे थे। लोगों ने ड्रोन शो व सिंगर श्रेया घोषाल के गानों का आनंद उठाया। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। मेरे सपनों की खिड़की पे आ गया, आके जाके फिर मेरे दिल के इन रातों मेरा खत पकड़ा गया प्यार का। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कोठी महल पर वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन का इतिहास काफी पुराना है, यह पूरे भारत का इतिहास है। उन्होंने कहा कि वीर भारत संग्रहालय में वैदिक, उपनिषद काल, रामायण, महाभारत काल के महानायकों की जानकारी भी दी जाएंगी। वीर भारत संग्रहालय कोठी महल में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस संग्रहालय में युग युगीन भारत के महानायकों की जानकारी दी जाएंगी। इसमें विक्रमादित्य, ऋषि, वैज्ञानिक, राजा महाराजा, साहित्यकार, इतिहासकार, खगोलविद, योद्धा, सन्यासी, उद्यमी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह संग्रहालय उज्जैन के इतिहास व संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय न केवल उज्जैन के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी बन जाएगा। उज्जैन का इतिहास बहुत प्राचीन है और उज्जैन का इतिहास मतलब एक तरह से पूरे भारत का इतिहास, क्योंकि हर कल्प हर समय उज्जैनी का अपना अस्तित्व रहा है। इसीलिए इसका नाम एक अवंतिका भी है, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ऐसे में भारत की गौरवशाली सभी घटनाओं पे हमारे वीर महापुरुषों के विभिन्न शासनकाल की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अपने यहाँ हुई है। उन सारे चीज़ों की जानकारी भारतवर्ष की, यदि कोई उज्जैन आते हैं हमारे धार्मिक दृष्टि से पर्यटक, तो वो धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए भी इस ऐतिहासिक कोठी महल प्लस 8 हेक्टेयर की 7 की ज़मीन मिलाकर के एक बड़ा भव्य संग्रहालय बनेगा, जिसके आधार पर हमारी वो पुरातन प्राचीन विक्रमादित्य काल या उससे पूर्ववर्ती काल की सारी घटनाएं और अर्वाचीन काल की घटनाओं की भी जानकारी सबको मिलेगी। हम सब प्रयास कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर। तो आज वर्ष प्रतिपदा 2082, ऐसे में ऐसी विरासत की घटनाओं के लिए भी सबको दृश्यमान रूप से दिखाने के लिए
ऐसे आयोजन करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 20 करोड़ की लागत से हमने इस बने हुए भवन और साथ की चीज़ों का आज भूमि पूजन किया। आने वाले समय में और भी धनराशि चाहिएगी तो हम धनराशि की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये उज्जैन की घटनाओं के साथ साथ पूरे देश की घटनाओं की जानकारी देते हुए हम विरासत पे गर्व करने का अवसर देना है। मेरी अपनी ओर से हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री हमारे श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान हमारे महंत उमेश योगी जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी और सभी महानुभावों के साथ हमने आज भूमि पूजन किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो ये होगा तो वीर भारत संग्रहालय देश और दुनिया में इसलिए है कि जितनी सुदीर्घ परंपरा मानव सभ्यता की, मानव बसाहट की, संस्कृति की हमारे देश की है, उतनी दुनिया के किसी भी देश की नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल से लेकर भारत की आज़ादी के आंदोलन तक का जो दौर है, इस दौर में जिन हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के जो प्रयास किए हैं, उसमें राजा महाराजा भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, योद्धा भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं और उद्योग से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे उद्यमी भी हैं। तो उन सबको, उनके प्रेरणादायी चरित्रों को एक बार फिर से संग्रहालय में हम लोग एक उनके परिचय के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है, इस संग्रहालय के लिए मध्य शासन ने हमको कोठी महल उपलब्ध कराया, जो उज्जैन की भी विरासत है और खूबसूरत भवन है, जिसका समय के साथ साथ क्षरण हो रहा तो उपेक्षा कर, तो वो भी सुरक्षित होगा और उसमें हम इसको संग्रहालय को स्थापित कर सकेंगे। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने सोमवार सुबह श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित होकर चांदी द्वार से पूजन अर्चन किया, वहीं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन लाभ ले लिए। बाबा महाकाल के दर्शन बाद श्रेया घोषाल ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित होकर उन्हें काफी शांति व आनंद मिला है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था, वह इसे कभी नहीं भूलेंगे। बता दें कि श्रेया घोषाल रविवार शाम को शिप्रा तट स्थित रामघाट पर विक्रमोत्सव अंतर्गत नव संवत्सर पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंची थी। रात्रि में विश्राम के बाद वह सोमवार सुबह भस्म आरती में शामिल हुई। आरती उपरांत श्री आकाश पुजारी द्वारा श्रेया घोषाल को श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन करवाया गया। श्रेया घोषाल की प्रस्तुति को देखने के लिए रामघाट पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उनकी प्रस्तुति को काफी पसंद भी किया गया, लोगों ने उनका काफी स्वागत भी किया। जय श्री महाकाल। मेरे पास शब्द नहीं है। महाकाल के ऐसे अनुभव को मैंने महसूस किया है कि इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत प्रिविलेज, मुझे लगता है कि बुलावा आया था, उज्जैन आने का बुलावा आया था और महाकाल के दर्शन का मौका मुझे ही मिलना था। और मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर आरती, भस्म आरती जो मैंने देखी, जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सजाया भगवान जी को, मतलब हर पल हर क्षण, मतलब लाइफ चेंजिंग जिसको कहते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब दिल की धड़कनें यहाँ तक थी, आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। और टेम्पल ट्रस्ट ने इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब इतने लोग थे, 2000 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और इतनी अच्छी व्यवस्था, सबको दर्शन का एक बहुत इजी कंफर्टेबल मौका मिला। सबको सही वे में आना जाना निकलना, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था है यहाँ पर। मेरे पास शब्द नहीं, मुझे तो वापस आना है। मुझे लगता है पंडित जी आप ही तो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि बुलावा आता रहेगा तो मैं आती रहूँगी। उज्जैन तो आना ही है और मुझे बाबा के पास आते रहना है। सोमवार सुबह ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज जनों के लोग जमा हुए और शहर काजी खलीकुर रहमान के नेतृत्व में नमाज अदा की। नमाज के बाद शहर काजी ने विशेष दुआ भी कराई। इसमें देश में अमन, शांति व भाईचारे की प्रार्थना की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और ईदगाह के अलावा शहर की विभिन्न मस्जिदों में भी ईद की नमाजें अदा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने
ईदगाह पर समाजजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए हुए थे। शहर भर में ईद का जश्न सौहार्द व उल्लास के साथ में मनाया गया, जहां आपसी भाईचारे व मेलजोल का खुशनुमा माहौल देखने को मिला। ईद उल फितर के अवसर पर मुस्लिम समाज ने अपने परंपरागत तरीके से जश्न मनाया। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर शेर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार मुस्लिम समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह त्यौहार हमें एकता, भाईचारे व आपसी प्रेम की शिक्षा भी देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस त्योहार को शांति व सौहार्द के साथ में मनाएं। पंडित जी, अभी तो पंडित जी सामने से सामने जाना था पंडित जी। 8 बजे का वक्त था और शायद आप लोगों ने देखा होगा तो उसी वक्त के ऊपर नमाज शुरू हो गई। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह जिस तरीके का चैन सुकून हमारे शहर में दिया है उसी तरीके का सुकून पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे दें, ताकि ये जो मोहब्बतें हैं अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम फरमाए और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। कुदरत और अपनी रहमत से उस कानून को नेस्त नाबूद फरमा दे। या गफूर रहीम अपनी कुदरत और अपनी रहमत से उनके दिलों को फेर दे। या अल्लाह तू ही फेरने वाला है। या अल्लाह तेरे सिवा हम कहीं नहीं जा सकते। या अल्लाह हम जाएं तो किसके पास जाएं। या अल्लाह हम इस हाल में इस मजदार में न छोड़ना। या अल्लाह जिन लोगों ने भी तेरे लिए वक़्फ़ किया है अल्लाह तुझसे मांगेंगे या अल्लाह तो कम अज़ कम उस कानून से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह मदारिसों की हिफाजत फरमा दे। उज्जैन की ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान कई लोगों ने सरकार द्वारा पारित किए जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। शेर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि सरकार को अंबेडकर के कानून पर भरोसा नहीं था, इसीलिए दूसरा कानून बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक कानून बना हुआ है तो इसे क्यों थोपा जा रहा है। शेर काजी ने आगे कहा कि पहले उन जगहों की जांच की जाए जिनके पास वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीनें हैं। उन्होंने कहा यह जमीन जायदाद अल्लाह की है, हमारी नहीं। उज्जैन की इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा करवाई गई। इसमें शेर काजी खलीकुर रहमान ने नमाजियों को नमाज अदा करवाई। इस दौरान देश में लागू होने जा रहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बनाए गए कानून का विरोध भी समाज के लोगों द्वारा करते हुए नजर आए। की नॉलेज में होगा, बड़ा अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसा कानून जिसको थोपा जा रहा हो, लादा जा रहा हो, जब एक बना हुआ है, कानून बना हुआ है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर यकीन नहीं था या भरोसा नहीं था? आज उसके ऊपर एक नया कानून को लादना और वो वक्फिया जायदाद, जिस जायदाद की आप बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि जायदाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेलवे के अलावा दूसरा नंबर वक्फ का है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले पूरी जांच कर लें। मैं उन जगहों का नाम लेना नहीं चाहता जिन जगहों के ऊपर वक्फ से ज़ायद जायदाद मौजूद है और ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, हम लोगों की जायदाद नहीं है। तो मेरा इतना सा कहना है, ऐसे कानून के ख़िलाफ़ लोगों ने काली पट्टियाँ बांधी हैं और एहतजाज किया है और ये एहतजाज रहेगा। खुदा करे कि वो इसके ऊपर नज़र-ए-सानी कर लें और गौर कर लें कि इससे करने से नुकसान क्या हो। महाकाल लोक में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ हो गया है। उसका ट्रायल वर्तमान में किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महाकाल लोक में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस समारोह में स्थानीय विधायक अनिल जैन कालवेड़ा, भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। महाकाल लोक स्थित रुद्रसागर में फाउंटेन लेजर शो के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा, जो वर्तमान में ट्रायल पर है। जल्द ही इस भव्य शो का उद्घाटन किया जाएगा। यह लाइट एंड साउंड शो महाकाल लोक की सुंदरता को और भी बढ़ा देगा, श्रद्धालु को एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्थित सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज होटल का लोकार्पण किया। यह होटल महाकाल मंदिर के पास स्थित है, जहां से श्रद्धालु कमरों व रूफटॉप रेस्टोरेंट से मंदिर के शिखर दर्शन भी कर सकेंगे। इस हेरिटेज होटल का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 17 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यह होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इनमें हाईटेक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, वैदिक घड़ी, ऐतिहासिक नक्काशी व शानदार इंटीरियर भी शामिल हैं। होटल में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें महाराजवाड़ा फाइन डाइन रेस्टोरेंट, कैलाश रूफटॉप रेस्टोरेंट, मानस ओल्ड वाडा रेस्टोरेंट, सूत्रधार रिसेप्शन लॉबी, अशोक मंडपम, VIP लॉबी, धन्वंतरी पंचकर्म, अमरकोश लाइब्रेरी, भरतरी विथिका आर्ट गैलरी व कुमुदिती सावनी शॉप भी शामिल है। इसके अलावा होटल में गार्डन, लैंडस्केपिंग व पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि यह हेरिटेज होटल उज्जैन की ऐतिहासिक विरासत को संजोने का एक प्रयास भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह होटल पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करेगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे सांसद जी, विधायक जी, सबके साथ हमने आज सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ किया। अतीत की गौरवशाली गाथाएं उज्जैन से बहुत जुड़ी हुई है। हमेशा हर समय यहाँ हर युग में सम्राट, महाराजा, राजा सब काल में उनका अपना अस्तित्व रहा है। ऐसे में उनको समर्पित ये महाराजवाड़ा पूर्व का स्कूल वर्तमान में सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल के नाते से बदला है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबको नव संवत चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंद और नवरेह की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जहाँ महाकाल स्वयं विराजते हैं, यह वही भूमि है जहाँ कालिदास की अमर रचनाएं जन्मी, जहाँ बढ़ती रही तपस्या हुई और जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय और संस्कृति की आधारशिला रखी। यही पृथ्वी का नाभि स्थल और काल गणना केंद्र है। आज इसी पुण्य भूमि पर विरासत को संजोने और संवारने का एक और अध्याय लिखा जा रहा है। उज्जैन में मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा संगठन द्वारा आयोजित ब्राह्मण रत्न व सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह में पंडित चम्मू गुरु को ब्राह्मण गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। इस समारोह में 51 मातृ शक्तियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ब्राह्मण रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी महाराज अखिलेश महाराज थे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में पंडित राजेश शर्मा पुजारी महाकाल मंदिर व पंडित दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महाकाल व भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले समाज सेवियों को सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। महाकाल मंदिर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी पंडित दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु को ब्राह्मण गौरव रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित राजेश शर्मा को ब्राह्मण रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा को भी ब्राह्मण रत्न से सम्मानित किया गया। इस समारोह में पंडित राम बाबू शर्मा भोपाल, प्रमोद शर्मा देवास, संगीता शर्मा ज्योतिष आचार्य इंदौर सहित कई समाज के लोगों को ब्राह्मण रत्न से सम्मानित किया गया। ब्राह्मण रत्न व सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा संगठन द्वारा किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।
ब्राह्मण गौरव रत्न राजेश शर्मा जी को अगला पुरस्कार ब्राह्मण गौरव रत्न पुरस्कृत किया जा रहा है। राजेश शर्मा जी को यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। कार्यों के द्वारा समाज को सुगठित और संगठित करने में नई दशा और दिशा दी जा रही है। ब्राह्मण रत्न के सम्मान के साथ वर्षा जोशी जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और उपस्थित हो रही है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप सभी की तालियां ही शख्सियतें हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज को संगठित करने में, सुगठित करने में और उत्कृष्टता प्रदान करने में है बहुत ही अभूतपूर्व, अकल्पनीय। आप सभी की उपस्थिति से इस उत्कृष्ट सितारे आप सभी के बीच में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में सम्मान समारोह चल रहा है। ब्राह्मण रत्न एवं सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह 2025 मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा उज्जैन के तत्वाधीन में ऐसी ही शख्सियतें यहाँ पर सम्मानित होती हुई जिन्होंने अपने 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 क्षेत्रों में सम्मान के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। महेंद्र व्यास जी, महेंद्र व्यास जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। भगवान परशुराम जी के अग्नि देवता होता है, आकाश के लिए आकाश देवता होता है, अन्न के लिए धरती देवता होता है, वैसे ही मनुष्यों के लिए अतिथि देवता होता है। सभी देवतुल्य अतिथियों का बारंबार बाबा महाकाल की इस नगरी में मैं डॉक्टर शिवानी शर्मा, डॉक्टर मुकुल शर्मा जी के साथ पूरी आयोजन समिति की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, पंडित अजय जी को बहुत 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 बधाई। जय जय परशुराम, जय। आप दो शब्द कही। 2016 में जो कुंभ था वो हमने जुड़ा अखाड़ा ने जो प्रमुख 5 लोग चुने उनमें प्रथम नाम था प्रतिवर्ष अनुसार भी इस वर्ष भी मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा है जो अजय जी की टीम पूरी यहाँ पर चलाती है, अजय जी रावत की, उनके द्वारा इस वर्ष भी यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जो समाज से हम अग्रणी हैं, ब्राह्मण गौरव सम्मान दिया गया, सनातन शिरोमणि सम्मान दिया गया। इसका एक अलग ही उत्साह था, काफ़ी महीने पहले से इसके कार्य चल रहा था और आज जो दिन चुना इन्होंने कि आज भाई नव वर्ष है, चेटी चंड है, नवरात्रि भी प्रारंभ है, 3 त्यौहार एक साथ है और आज सभी ब्रह्मजनों के साथ सनातन धर्म से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया और बड़े गौरव, उनके लिए भी गौरव की बात है, अपने लिए भी गौरव की बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और सबका सम्मान किया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजय जी का और कामना करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष ये करे। जय महाकाल। आज हर साल की तरह इस साल भी हमने ब्राह्मण रत्न और सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा का 9 वर्ष है और हमारे सनातन धर्म का भी हमें प्रचार करना है और साथ ही हमने प्रदेश की 51 मात्र शक्तियों का सम्मान करा। इसमें हमने ब्राह्मण गौरव रत्न दिया जो अपने अपने ब्राह्मण समाज के लिए अलग अलग क्षेत्र में, साथ ही सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे, ऐसे सभी हमारे बंधुओं का हमने यहाँ सम्मान करा। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम था, सभी मात्र शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप सब पधारे, मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय परशुराम जी। मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण रत्न एवं सनातन समाज शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके आयोजक भाई मनोज रावत जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ न केवल ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया, बाकी अन्य समाज की प्रतिभाओं को भी, क्योंकि प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती, उन सब सामाजिक समरसता के हिसाब से इस पूरे आयोजन को किया गया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से, भोपाल हो, रतलाम हो, अन्य जितने ज़िले हैं, सब दूर से यहाँ पर इसमें प्रतिभागी ने भाग लिया और सबको सम्मानित करके सभी को एक सूत्र में पिरोने का अजय रावत जी ने प्रयास किया। क्या उद्देश्य था इस पूरे आयोजन? प्रतिभाओं को सम्मानित करना और सभी को सामाजिक समरसता के साथ में जोड़ना। आपका पूरा? पंडित योगेंद्र महंत, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार।